प्यारे विद्यार्थियों, कैम्ब्रिज एजुकेशनल ग्रुप द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपनी ये दूसरी क्लास में आज अपन पढ़ेंगे रस के अवयव के बारे में। इससे पहले अपन ने रस के सामान्य परिचय के बारे में जाना, यानी पहली क्लास में अपन ने रस की सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ अपन बात करेंगे रस के अवयव या अंगों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रस के 4 अवयव या अंग होते हैं। रस के 4 अवयव या अंग, जिसमें सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे स्थायी भाव की। स्थायी भाव होता क्या है? जो भाव, जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्थायी भाव ऐसे भाव जो अंतर मन में, भाव कहां उत्पन्न होते हैं? मन में, यानी जो भाव अंतर मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहे वो स्थायी भाव होते हैं। तो कह सकते हैं कि जो भाव अंतर मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं वे ही स्थायी भाव कहलाते हैं। आप को ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले, जैसे कि आपने जाना कि भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई, मुख्यतः रस 9 और टोटल रस या कुल रस है 11। तो हम यहाँ प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव जानेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव अगर आपसे पूछा जाए तो होता है रति। यानी यहां से हर बार परीक्षा में एक निश्चित रूप से प्रश्न यहां से बनता है, पूछा जाता है। या तो आपसे रस देकर के स्थायी भाव पूछा जाए या फिर स्थायी भाव देकर के रस पूछ लिया जाता है। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी। सबसे पहले श्रृंगार रस, अगर आपसे श्रृंगार रस के स्थायी भाव के बारे में पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए रति। रति शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं अपन प्रेम। एक महत्वपूर्ण बात और हम यहाँ करेंगे श्रृंगार रस से संबंधित। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। विगत परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया प्रश्न है, श्रृंगार रस को रसराज यानी रसों का राजा। अगर रसों का राजा अगर पूछा जाए तो रसों का राजा कौन सा रस है? श्रृंगार रस। 11 रस हैं, 11 रसों में रसराज की उपमा दी गई है। किसको? श्रृंगार। जैसा कि यहाँ अपन ने लिखा, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो रसों का राजा कौन सा रस? श्रृंगार रस। आगे अपन बात करें स्थायी भाव के संदर्भ में, अपन चर्चा कर रहे हैं वीर रस। दूसरा रस कौन सा अपन पढ़ रहे हैं? वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। यानी किसी भी काव्य को पढ़ करके अंतर मन में उत्साह भाव जागृत होता है, वही रस कौन सा है? वीर रस होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव आपसे पूछा जाए तो उत्साह। बात करें विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा शाब्दिक अर्थ घृणा। अंतर मन में घृणा भाव जागृत हो उस समय कौन सा रस उद्दीप्त हो रहा होता है? विभत्स रस। फिर बात करते हैं अपन रौद्र रस। अगर रौद्र रस का स्थायी भाव आपसे पूछा जाए तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। अंतर मन में क्रोध भाव जागृत हो जाता है। कई बार हम गुस्सा करने लगते हैं, उस समय अपने अंतर्मन में रौद्र रस चल रहा होता है। ये तो थे, यहां तक अपन ने बात की 4 रस और 4 रसों के स्थायी भाव पढ़े। ये 4 रस वो मूल रस हैं जो भरत मुनि ने बताए। आगे बात करेंगे अपन आगे वाले 4 रस। आगे वाले 4 रस की बात करें तो 5वां रस आता है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव अगर आपसे जाना जाए तो वो है हास। हास यानी हंसी। अगला रस है करुण रस। करुण रस की स्थायी भाव के बारे में आपसे पूछा जाए तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक यानी दुख। बात करें भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय, जिसे आप डर कह सकते हो। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। विस्मय बोले तो आश्चर्य। इस तरह से 4 मूल रस या मुख्य रस और 4 गौण रस। अब बात कर लेते हैं मुख्यतः रस जो 9 है उसमें 9वां रस, 8 के अलावा 9वां रस किसको शामिल किया गया है? शांत रस को। शांत रस का अगर आपसे स्थायी भाव पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए निर्वेद या फिर सम। सम शाब्दिक अर्थ शांति कह सकते हो आप। फिर 2 अन्य रस मुख्य रसों के अलावा 2 अन्य रस और जुड़े। 10वां रस, 10वें रस की बात करें अपन वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव अगर आपसे पूछा जाए तो वत्सलता।
अब वत्सलता मतलब क्या समझ रहे हो आप? वत्सलता मतलब होता है, आप कह सकते हो संतति प्रेम। संतति प्रेम, संतति प्रेम का मतलब ये है कि संतान के प्रति प्रेम जो होता है वो वत्सलता होती है, यानी वत्सल भाव होता है, कह सकते हैं। अब ये यहाँ संतान के प्रति प्रेम यानी माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम कह सकते हो, या फिर गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम कह सकते हो, या फिर बड़े भाई या बहन का अपने छोटे भाई या बहन के प्रति जो प्रेम होता है वो भी क्या है? वत्सलता है। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव आपसे पूछा जाए तो वत्सलता। 11वां रस, 11वें रस की अगर हम बात करें तो 11वां रस है भक्ति रस। ये 11वां रस जो रूप गोस्वामी की देन है, भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव अगर आपसे पूछा जाए तो देवरति। देवरति यानी देव के प्रति जो प्रेम है, यानी भगवान के प्रति जो प्रेम है, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, वो भक्ति रस के अंतर्गत आता है। तो देव विषयक रति कह सकते हो आप इसको ईश्वर विषयक रति कह सकते हो, या फिर आप इसको भगवत विषय के रति कह सकते हो। भगवत विषय के रति, ये इसका स्थायी भाव है। तो इस तरह से ये जो 11 रस अपन ने पढ़े, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है और प्रत्येक रस का स्थायी भाव आपको याद करना है, याद होना चाहिए। अब प्रथम जो अवयव था रस का, उसके बारे में अपन ने चर्चा की। स्थायी भाव, स्थायी भाव की परिभाषा की बात आप जान चुके हो, जैसा कि इसमें छुपी हुई है। भाव ऐसे भाव जो स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं वो स्थायी भाव होते हैं। प्रत्येक रस को कितने हैं? रस, टोटल रस या कुल रस 11 पढ़े। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव है, प्रत्येक रस का स्थायी भाव आप लोगों को याद करना है। फिर बात करेंगे अपन रस के अवयव के अंतर्गत। दूसरा अवयव अंग है विभाव। सबसे पहले एक बात आपको जाननी होगी कि विभाव का शाब्दिक अर्थ, विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। कहने का मतलब ये है कि अंतर्मन में भाव उत्पन्न होते हैं। ये भाव, अलग अलग भाव जो अपने अंतर्मन में उद्दीप्त होते हैं, इनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम कभी हंसने लग जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कभी हम भयभीत हो जाते हैं, तो कभी उत्साहित हो जाते हैं, कभी हमारे अंतर्मन में घृणा भाव जागृत हो जाता है। तो ये अलग अलग भाव अलग अलग समय पर अंतर्मन में उद्दीप्त होते हैं। इसके पीछे एक कारण होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। वो कारण ही क्या है? विभाव है। वो कारण ही क्या है? विभाव है। परिभाषा की बात करें तो जिस कारण अंतर्मन में स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं, स्थायी भाव उद्दीप्त होने के पीछे जो कारण है वो कारण ही क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। विभाव की बात करें तो विभाव के मुख्यतः दो भेद होते हैं। विभाव के दो भेद, एक है आलंबन विभाव और एक है उद्दीपन विभाव। दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आलंबन विभाव, इसमें अपन शामिल कर सकते हैं सजीव कारण, सजीव कारणों को अपन इसमें जगह दे सकते हैं। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत अपन निर्जीव कारण बोले या प्राकृतिक कारण, निर्जीव बोले या प्राकृतिक कारण, निर्जीव या प्राकृतिक कारण, यानी अंतर्मन में स्थायी भाव उद्दीप्त होने के पीछे जो सजीव कारण होगा वो आ जाएगा आलंबन विभाव के अंतर्गत, और स्थायी भाव अंतर्मन में उद्दीप्त होने के पीछे जो निर्जीव कारण होगा या प्राकृतिक कारण को किसी को शामिल कर लिया जाए वो होगा अपना उद्दीपन विभाव। तो ये जो विभाव के दो भेद अपन यहाँ जान रहे हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, इन दोनों का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।